हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं आपकी विलेज वाली टीचर किरण शर्मा। तो आज हम करेंगे भाषा एंड थॉट के कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जो सीटेट 2012 में और 2011 में पूछे गए हैं। ठीक है, अब की बार जो होगा, जो सीटेट होगा वो ऑफलाइन मोड में है, इसलिए जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मैडम चाय खाती है, वाक्य क्या है? वाक्य ये क्या है इसमें? जैसे अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा ऑप्शन है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। जैसे वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है, जैसे प्रॉपर पहले कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया का उपयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है? चाय है, चाय का जेंडर मैडम चाय खाती है, तो लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अर्थ स्पष्ट न होने की वजह से क्या है, ये अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि चाय कभी खाई नहीं जाती, चाय पी जाती है। ठीक है, सीक्वेंस में सही है, कर्ता कर्म और क्रिया के हिसाब से दिया गया है, लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ये सीटेट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नंबर 2 है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है। तो आप एक शिक्षक है, उस होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य नहीं बोल रहे। ठीक है, तो हमारा शिक्षक होने का कर्तव्य ये है कि हम क्या कहेंगे बच्चे को। ठीक है, कि बच्चे को ये नहीं कि डांटेंगे कि आपने गलत बोला है, नहीं ऐसे नहीं बोलते। तो तुरंत बच्चे का हम वाक्य सुधारते हुए यहाँ ये बोलेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। इससे बच्चे की जो भाषा है वो भी ठीक हो जाएगी और बच्चे को गिल्टी भी फील नहीं होगा कि मुझे टोका जा रहा है या डांटा जा रहा है। तो नेक्स्ट है नंबर 3, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा रहा है कि कोई महिला है, उसे भूख लगी हुई है और उसने ना भोजन प्राप्त करने के लिए ना अपने बच्चे को बेच दिया। तो ये जो मैस्लो का पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत है उससे जुड़ता है, क्योंकि जो हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, भोजन हो गई, निंद्रा हो गई और घर हो गया, ये चीज़ें हैं, ये हम मैस्लो के सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो अपने बच्चे को बेच दिया, ये जुड़ता है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, मैस्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ये सीटेट 2012 में पूछा गया था। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ठीक है, हमने कौशल 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो होता है सूक्ष्म कौशल होता है, सूक्ष्म कौशल होता है, ठीक है, और एक होता है स्थूल कौशल। स्थूल होता है स्थूल कौशल। स्थूल कौशल में क्या होता है, बच्चा ना बड़ी बड़ी एक्टिविटी करता है। ठीक है, जैसे दौड़ना हो गया, घुटनों के बल चलना हो गया, घुटनों के बल चलना हो गया। ठीक है, बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है बच्चा, इसमें घुटनों के बल चलना हो गया, घुटनों के बल चलना। और लिखना, पकड़ना, कोई भी चीज़ जिसमें हमारे ये छोटे छोटे फिंगर टिप हो गए, ऐसे हम हैंड को मोड़ पाते हैं, तो ये चीज़ें आएगी सूक्ष्म कौशल में। यानी हम अपनी छोटी से छोटी मांसपेशियों का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें ऑप्शन में क्या है, चढ़ना है, ये स्थूल गतिक कौशल से जुड़ेगा। फुदकना है, यहाँ भी हम बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। और दौड़ना है, तो ये तीनों है, ये स्थूल कौशल के उदाहरण है। तो इसमें आ गया लिखना। ठीक है, ये सूक्ष्म है, यानी हम अपनी फिंगर टिप छोटी सी छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं यहाँ, ये हो गया लिखना कौशल से जुड़ेगा। ठीक है, ये सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है नंबर 5, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ठीक है, एक विद्यालय है तो वो क्या है कि उसके शिक्षकों की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार बढ़ाई जाए, वो किस चीज़ को बढ़ावा देगा? या कंपटीशन अभिवृत्ति रखेगा, एटीट्यूड, स्मृति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या अनुशासित स्वभाव? क्या होगा?
कि वो एक दूसरे टीचर के साथ कंपटीशन करवाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन होगा तो टीचर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। सशक्त विद्यालय की बात हो रही है और शिक्षकों में क्वालिटी बढ़ाने की बात हो रही है। ये सीटेट 2012 में पूछा गया है, ठीक है। ये मैंने पूछा था आपसे कमेंट बॉक्स में भी, सीटेट 2012 में आया हुआ है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोनीम होती है सबसे छोटी इकाई, से स्वनिम को फोनीम भी बोला जाता है। और फिर उसके बाद आता है रूपग्राम, जिसे रूपीम बोलते हैं, जिसे मोर्फीम कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम, इसके एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो हम ओपन परीक्षा करवाते हैं उसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है। छात्र गंभीर रहते हैं, ये तो कभी आंसर नहीं हो सकता। छात्र सीरियस रहेंगे तो ये बर्डन क्रिएट करेगा बच्चों पे। यह कक्षा में उपस्थिति बढ़ाता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की जो प्रेजेंट है वो बढ़े इससे। यह परीक्षा से संबंधित चिंताएं कम करता है। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि पूरी बुक में से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज़ अगर बच्चे को पता रहेगी तो उसकी चिंताएं कम होगी, ठीक है, कि पूरी बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह छात्र को सोचने के लिए मजबूर करता है। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा। क्या सोचेगा छात्र? सोचने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करेगा, ठीक है। ओपन बुक है, जो खुली किताब है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। ये बच्चे की चिंताएं कम करता है, क्योंकि बच्चे ने अगर पूरी बुक पढ़ी होती है। फिर नेक्स्ट है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मन का मानचित्र संबंधित है, ठीक है। मन से जुड़ा है तो किससे संबंधित होगा? समझ बढ़ाने की तकनीक से, मन का चित्र बनाने से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। जो मन का मानचित्र है वो जुड़ेगा मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, यानी हमारा जो मन है वो कितना एक्टिव है, इस पे अनुसंधान से पता चलेगा मन का मानचित्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको माना जाता है? ठीक है, किससे प्रेरणा मिलती है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ये तो बैरियर होगा कि बच्चे अगर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली क्लास है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? भीड़ भड़ाके वाली क्लास है तो उसके लिए क्या है, वो शिक्षक के लिए भी सही नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। यह भी प्रेरणा तो होती है, लेकिन शिक्षण का संकेतक, यहाँ कुछ ही बच्चों को रिमीडियल टीचिंग करवाई जाती है। फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सबसे ज़्यादा प्रेरणा तब होगा जब विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट करे। कक्षा में एकदम खामोशी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यानी स्टूडेंट जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही अभिप्रेरणा मिलेगी शिक्षक को। वो अपने अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करेगा और अलग अलग बच्चों के अलग अलग रूप में आंसर देगा। फिर नंबर 10 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? यानी जो कंसेप्ट बनते हैं, ठीक है, वो कंसेप्ट कहाँ बनेंगे? हमारे मेंटल विकास से जुड़ा होगा। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, संवेगात्मक विकास नहीं होगा, क्योंकि जो अवधारणाएं बनती है, जो कंसेप्ट बनते हैं, वो बौद्धिक विकास पे ही बनते हैं, ठीक है। तो ये थे भाषा और थॉट से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है, ठीक है। ये सीटेट 2012 में आए हुए हैं। नेक्स्ट जो है आगे भी है, वो हम करेंगे कल की वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।